आरोही कोचिंग सेंटर 770 बाई चंद्रमा सर। देखिए, यह प्रतियोगी परीक्षा हाई स्कूल में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और इसको जो है जरूर जो है परीक्षा में पढ़ लेना। ये सवाल जो है बहुत फेमस सवाल है। इसको हल करने का तरीका क्या होता है, पहले तो आप जो है सूत्र याद कर लीजिए। यहाँ से देखिए कि आपको होता है कि tan थीटा बराबर होता है कि sin थीटा बटा में cos थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा बटा में cos थीटा, और प्लस देखिए सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर प्रश्न देखो सेक थीटा बराबर होता है कितना होता है कि 1/cos थीटा, इस तरह से है ये। तो यहाँ पर लिखिए कि 1 बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। कोष्टक बंद कर दीजिए इसको। और 1 प्लस, अब देखिए cos थीटा का प्रश्न होता है, cos थीटा बराबर होता है कि cos थीटा बटा में sin थीटा, इसको याद कर लेंगे। cos थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, और माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है कि 1 बटा में sin थीटा होता है, और इसको कोष्टक हम बंद कर देंगे। इतना दूर समझ आ गया। केवल फार्मूला हम लिखे हैं। पहला स्टेप tan थीटा को हमने लिख दिया sin थीटा बटा cos थीटा, और सेक थीटा को लिख दिया 1 बटा cos थीटा, और प्लस ये देखिए cos थीटा को हमने लिख दिया cos थीटा बटा sin थीटा, और कोसेक थीटा को लिखा गया 1 बटा में sin थीटा। अब क्या करेंगे, इसको पहला स्टेप में आपको इतना लिखना पड़ेगा, और दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा। तो यहाँ से यहाँ पर भाग देंगे, इसका बटे में 1 कर लेंगे, 1 का भाग देंगे cos थीटा में, तो यहाँ बचेगा कितना बचेगा cos थीटा, प्लस cos के cos में भाग दें 1, इसमें साइन में गुणा करेंगे तो sin थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि cos में cos का भाग 1 बार होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लघुत्तम लीजिए sin थीटा, तो sin थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा उसी तरह से sin थीटा, प्लस यहाँ साइन में साइन का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का cos में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा, और माइनस साइन का साइन में भाग देंगे 1 बार, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। है इसको ऐसे लिखे कि साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ऐसे। अब बटा में लिख दीजिए आप यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू में cos थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अगला स्टेप में देखिए, यह जो है हम बनाएंगे किस तरह से कि a प्लस बी और a ऋण बी की तरह हम बनाएंगे इसको। ये होता है कि a स्क्वायर माइनस होता है b स्क्वायर, इस तरह से देखिए। अब आपका हो जाएगा यह, इसको लिखा जा सकता है इस तरह से कि कोष्टक में करके ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस cos थीटा कोष्टक 1 प्लस 1, ऐसे कर लेंगे। और इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस cos थीटा कोष्टक 1 और माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। और नीचे लिख सकते हैं कितना, आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू में कितना हो जाएगा cos थीटा, ऐसे देख लीजिए। यह a का मान हो जाएगा और ये b का मान, या a का मान और या b का मान। और इस तरह से आपका प्रश्न बन गया a प्लस बी a ऋण b। तो इसको लिखा जा सकता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर, तो a का मान कितना आपका है साइन थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे लिखें साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल वर्ग, और माइनस b का मान 1 है तो माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू में cos थीटा। अब देखिए एक फार्मूला आपका होता है, ये बन गया किस तरह से, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के द्वारा ये होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इस तरह से है। तो a का मान है कितना हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा कि ट्वाइस साइन थीटा इंटू में हो जाएगा cos थीटा, अब बटा में कितना हो जाएगा आपका यह कि साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यह फार्मूला किसका आपका बन गया, ये
जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे हम 1, और प्लस आपका हो जाएगा कि 2 साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कास थीटा, अब बटा में कितना हो जाएगा आपका ये देखिए यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ पर लिखिए इसको, यहाँ पर -1 है, अब बटा में हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कास थीटा, ये आपका हो गया। तो -1 और +1 कैंसिल, अब बचा कितना कि अगला स्टेप में ट्वाइस साइन थीटा इंटू में कास थीटा, अब बटा में हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कास थीटा, तो साइन थीटा कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों ये बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 के बराबर सिद्ध करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि LHS बराबर RHS, यही आपको जो है प्रश्न को सिद्ध करना है। यदि आपको प्रश्न अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।